जय हिंद प्यारे बच्चों आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास टेंथ मैथ्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2026 का यह वीडियो नंबर 5 होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 1 to 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। एंड विद 0 मतलब ऐसे डिजिट जिनका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो। ठीक है, और एक कब पूछ रहे हैं, अगर 6 में जो n की पावर है इसकी जगह मैं कोई नेचुरल नंबर वैल्यू रखूँ। नेचुरल नंबर की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, तो इससे पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। एग्जांपल जैसे मैंने लिया 10 का। 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 50 का। जब मैं एग्जांपल लेता हूँ तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5। 40 के ले लेते हैं। ठीक है, 2 2 और 2 इंटू 5। अब आप यहाँ से एक चीज़ पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे कि सभी में 2 और 5 के फैक्टर आ रहे हैं। ठीक, तो किसी भी नंबर को 0 से एंड करने के लिए उसके दो प्राइम फैक्टर बनने ज़रूरी हैं, एक 2 और दूसरा 5। ठीक है, पर जब मैं 6 की पावर n के फैक्टर बनाता हूँ, यानी कि 2 इंटू 3 करता हूँ, तो ये बनता है 2 के पावर n और 3 की पावर n, यानी कि इसमें 2 के फैक्टर तो आ रहे हैं पर 5 एज अ फैक्टर नहीं आ रहा है। तो आप सीधा लिखोगे 6 रेज़ टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 बिकॉज it do not contain factors of 5। That's it। और दोनों ही फैक्टर होने चाहिए इसमें, 2 रेज़ टू पावर m और 2 रेज़ टू 5 रेज़ टू पावर n। ठीक है, चलिए। प्रूव डेट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो आपको वही सबसे पहले लेट करना है। लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। प्रूफ करने के लिए क्या बोला था, इरेशनल, बट हमने क्या अज्यूम किया है, रेशनल, उसका उल्टा। तो हम इसको 3 + 2√5 को कैसे लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। p एंड q क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। ठीक, अब आपने पहला स्टेप क्या करना है, लास्ट तक क्या करना है, सिर्फ √5 वाली टर्म को अकेला करना है। तो पहले मुझे 3 को उस साइड लेके जाना पड़ेगा, p/q -3 हो जाएगा। 3 का मतलब हम 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा p - 3q। ठीक, 2 को दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो कहाँ चला गया, डिवाइड में। बस ये इतना ही है स्टेप। यहाँ से आगे आपने लिखना है, वी नो डेट दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, देयरफॉर it is rational number, but we know that √5 is irrational number। so our assumption जो हमने माना था कि ये तो पूरा क्या है, रेशनल है, गलत होती है। therefore 3 + 2√5 is irrational। ठीक है, चलिए वो लाइन आपने लिखनी है कि our assumption stands इनकरेक्ट। क्लियर, उसके बाद आपने ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है, x² - sx + p = 0। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। जहाँ पर s होता है सम, सम का मतलब हो गया अल्फ़ा + बीटा। p हमारे पास होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब दो तरीके से क्वेश्चन आता है, कहीं पर आपको जीरोस गिवन होते हैं, कहीं पर प्रोडक्ट और सम दोनों गिवन होते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें सम और प्रोडक्ट दोनों गिवन है, यानी कि s की वैल्यू a गिवन है और p की वैल्यू 1/a गिवन है। आपने सीधी वैल्यू इक्वेशन में पुट करनी है। s की जगह मैंने a पुट कर दिया, p की जगह 1/a कर दिया, और ये मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। पर कहीं कहीं पर मुझे जीरोस की वैल्यू गिवन होती, सम एंड प्रोडक्ट की जगह दिया होता जीरोस ऑफ द इक्वेशन आर a एंड 1/a। तो उस केस में मैं इसको अल्फ़ा ले लूँगा, इसको ले लूँगा बीटा। तो अल्फ़ा + बीटा निकाल लूँगा पहले, जो कि a + 1/a बनेगा,
और अल्फ़ा बीटा निकाल लूँगा जो कि a मल्टीप्लाई 1/a बनेगा। ठीक है, तो ये 1 आ गया और ये इसको आप सोल्व कर लीजिए। ये s की वैल्यू आ जाएगी p की वैल्यू अगर जीरोस गिवन होते हैं, पर हमें सम और प्रोडक्ट दोनों डायरेक्टली गिवन है, हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट करके हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। अल्फ़ा बीटा क्या है? जीरोस है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल लिख लेते हैं x² - x - 4। x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1 है। फिर हम पहला स्टेप क्या करेंगे? जनरल इक्वेशन लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लिख लिया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x² के साथ हमारा a है, तो यहाँ पर भी x² के साथ जो वैल्यू होगी वो a की होगी। x के साथ वाली वैल्यू b की है। अब यहाँ पर प्लस है और ऊपर माइनस, तो -1 लेना है। c के साथ यहाँ फार्मूले में जनरल इक्वेशन में प्लस होता है, पर ऊपर माइनस है तो -4 लेना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपने करना है अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, यानी कि जिसको हम सम ऑफ द जीरोस कहते हैं। माइनस एक फार्मूले में है और एक b की वैल्यू में। a की वैल्यू क्या है? 1। सॉल्व किया तो 1/1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसका फॉर्मूला था c/a। c की वैल्यू है -4, a की वैल्यू है 1, बट सॉल्व किया तो -4 आ गया। ठीक है, ये निकाल दिया। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जो हमें गिवन है। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। पहली दो इक्वेशन का मैंने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ नीचे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ऊपर बीटा प्लस अल्फ़ा बन जाएगा। अब इन सभी की वैल्यू हमारे पास है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल रखी है 1, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई -4, यहाँ भी अल्फ़ा बीटा, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1 थी, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -4 थी, माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फिर -4 थी। आपने इसको सोल्व कर लेना है। -1/4 + 4 आपका आंसर आ जाएगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। पहला स्टेप वही सेम, आपने जनरल इक्वेशन लिखनी है ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है, यानी कि a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 4√3 हो गई और c की वैल्यू -15 हो गई। फिर वही अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस निकाला -b/a। b के साथ माइनस है, पर वहाँ पर 4√3 लिखा है, a की वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा -4√3। प्रोडक्ट निकाल लिया आपने। प्रोडक्ट होता है c/a। c की वैल्यू -15 है, a की वैल्यू 1 है। यहाँ से निकालने के बाद पहला स्टेप आपने ये ख़त्म करना है। उसके बाद आपने इसको करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, जैसा कि मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता रहा था, दूसरा मेथड। ठीक है, x के साथ कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 और -15 को मल्टीप्लाई किया तो -15 आएगा। तो हमें ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिसको मल्टीप्लाई करके 15 आए। अब आप देखिए कि √3 को मैं 2 बार लिख रहा हूँ, 5√3x -√3x, क्योंकि जब दो फैक्टर बनेंगे √3 दोनों में आएगा, तो √3 जब दोनों में आएगा तो मल्टीप्लाई करके 3 आएगा। आपके पास 3 ऑलरेडी है, तो नंबर कौन सा बचा? 5, क्योंकि 5 3 = 15 होता है, इसलिए मैंने 5√3 लिया है। ठीक है, अब पहले 2 के पेयर बना लेते हैं। यहाँ बाहर माइनस है, तो अंदर के दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। पहले वाले में से हमने क्या कॉमन ले लिया? x कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ बचेगा x + 5√3। दूसरे वाले से हमने √3 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचेगा x + 5√3। दोनों ही अब हमारे सेम बच गए यहाँ पर, यानी कि हमारा सही है आंसर अभी तक, x - √3 और x + 5√3। इन दोनों की वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे। एक जगह x की वैल्यू आ जाएगी √3 और दूसरी आ जाएगी -5√3। ठीक है, तो ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी, ये बीटा की। यही वाली वैल्यू मैं यहाँ बता रहा था इस वाले क्वेश्चन में। आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल के ऐसे भी पुट कर सकते हैं, तभी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देना, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि √3 + -5√3
√3 -4√3 आंसर आ गया -4√3। सम करके ये आया हमारा -4√3 और जो हमने फार्मूले से निकाला था वो भी यही है, यानी कि यहाँ तक हमारा आंसर सही है। अब प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। √3 और -5√3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, -15। तो प्रोडक्ट भी हमारा कितना था, -15। आपने लिख देना है हैंस वेरीफाइड द रिलेशन, क्योंकि हमारा जनरल फार्मूले का प्लस करके और जो हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली प्लस करके वो सेम आ गई। ठीक है, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो डेट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन कब होता है हमारे पास, जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, सबसे पहले आपको a1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक, a1 की वैल्यू x वाली होती है, x के साथ वाली 3, a2 की दूसरी इक्वेशन के x के साथ वाली 6, b1 की वैल्यू y के साथ में साइन क्या है, माइनस है तो -1, b2 की -2, c की वैल्यू -5 और k की वैल्यू c2 की वैल्यू -k। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ क्योंकि यूनिक सोल्यूशन होगा तो सॉल्व नहीं होगा। मैं यहाँ कर देता हूँ हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। मतलब क्या है, कब होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, जब a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। मेरे को यही फॉर्मूला लगाना है, अपॉन कर दिया। ठीक है, 3/6 और मैं -5/-k को एक साथ ले लेता हूँ क्योंकि मैं इन दोनों को इक्वल रख सकता हूँ। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, k इधर चला जाएगा और 6 इधर। ठीक है, 3 2 जा 6, तो हमारी k की वैल्यू आ गई 10। तो ये सिंपल सा आंसर है। अगर आपको लिखा होता कि नो सोल्यूशन तो हम उसका जो फार्मूला था वो b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर यूनिक सोल्यूशन लिखा है तो आपका फार्मूला बनेगा ये। आपको तीनों फार्मूले आने चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 रियल एंड इक्वल रूट। तो आपको ये d की कंडीशन पता होनी चाहिए, नेचर ऑफ रूट की। अगर d हमारा 0 के इक्वल होता है तो हमारे रूट कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। ठीक है, तो हमें यहाँ रियल और इक्वल रूट दिए हैं, तो सबसे पहले ये a की वैल्यू हो जाएगी जनरल इक्वेशन से k+4, वही जनरल इक्वेशन ax² + bx + c। x² के साथ वाली पूरी वैल्यू a की, x के साथ वाली पूरी वैल्यू b की और ये कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब इन्होंने दिया रियल एंड इक्वल रूट यानी कि d = 0। d का फार्मूला था b² - 4ac। b हमारे पास k+1 है, a की वैल्यू k+4 है और c की वैल्यू 1 है, तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, k+1 का स्क्वायर लगा दिया, a + b की होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, a² + b² + 2ab। यहाँ भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, 4k - 16। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, k² - 2k और -15। ठीक है, आपको k की वैल्यू निकालनी है तो आपको फैक्टराइजेशन से यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी। आप प्लीज़ k की वैल्यू फाइंड आउट करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 35। इफ़ p - 1 and p + 3 and 3p - 1 are in AP, then find the value of p। AP के लिए क्या कंडीशन होती है, मान लो आपके पास AP की सीरीज़ है a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन। तो ये AP में कब मानी जाती है, जब मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म यानी कि a1 a2 a3 a4, अगर मैं a2 में से a1 माइनस करूँ या a3 में से a2 माइनस करूँ या a4 में से a3 यानी कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करूं तो आंसर हर बार सेम आना चाहिए। और इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये AP में है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, a1 ले लेता हूँ। ठीक है,
मैं मेरा फार्मूला मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास 3 टर्म्स हैं। तो मेरे पास a1 की वैल्यू p-1 है, a2 की वैल्यू p+3 माइनस p-1, a3 की वैल्यू थी 3p-1 और a2 की वैल्यू है p+3। ठीक है, तो यही करना है। अब हमने सिंप्लीफाई करना है। p+3 माइनस p+1, 3p-1 माइनस p-3, p से p कैंसिल आउट हो गया, 4। ठीक है, 3p में से 1p गया, 2 बचा, -4 आ गया। ठीक है, इस 4 को इधर लाएंगे तो 4 + 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 = 2p हो जाएगा, और p का आंसर डिवाइड करने पर 8/2 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था। हमने ये जो 3 इक्वेशन, जो 3 टर्म्स दी थी, p-1, p+3 और 3p-1, पहली टर्म a1 होती है, ठीक है, दूसरी a2 होती है, और तीसरी a3। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। अगर ये लिखा है कि ये दे आर इन AP, सिंपल, आसान हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी उस एक इम्पॉर्टेंट सीरीज, क्वेश्चन की सीरीज़ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कैसे सॉल्व करना है इसको? इफ़ pth टर्म, जब हम nth टर्म की बात करते हैं तो an लिखते हैं, जिसका फार्मूला होता है a + n-1d। ठीक है, अब इन्होंने बोला nth की जगह pth बोल दिया, तो मैं क्या करूँगा, n की जगह p कर दूंगा जहाँ जहाँ n था। ठीक है, किसके इक्वल दिया है, इस q, ये टर्म हमारी q के इक्वल है। ठीक है, अगर मैं पहले सीधा ये नहीं लिखूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो मेरी pth टर्म है वो क्या है, q है। तो pth टर्म का फार्मूला हो जाएगा a + p-1d = q। n की जगह मैंने सब जगह क्या कर दिया, p कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई। अगली चीज़ क्या बोली इन्होंने कि qth टर्म इज़ p। मैं इसके सामने ही कर देता हूँ, qth टर्म क्या है, p है। तो अब मैं n की जगह क्या कर दूंगा, q कर दूंगा। क्लियर हो गया। यहाँ से 2 इक्वेशन बन गई मेरे पास, एक ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 और एक बन गई 2। सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। ठीक है, a + q-1d = p। इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस, ए से कैंसिल हो गया, बचा क्या, p-1d माइनस q-1d = q-p। हमारे पास ये बचा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ, अगर d को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, d से d कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचा pd - qd = q - p। यहाँ से d कॉमन आ जाएगा, p - q। अब यहाँ से ध्यान से अगर हम देखें, यहाँ p - q है, यहाँ q - p है, तो मैं इनको सेम कर सकता हूँ। कैसे? मैं यहाँ से माइनस बाहर ले लूँगा ब्रैकेट के, ये भी p - q आ गया। अब ये दोनों सेम बन गई, कैंसिल हो जाएगी, d की वैल्यू यहाँ से आ गई -1। ठीक है, तो d की वैल्यू -1 मैं ऊपर वाली किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। मान लीजिए इसमें कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, सॉल्व कर लूँ, -1 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ, -q + 1 = p। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी p + q - 1। ये हमारी आ गई a की वैल्यू। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपने 2 वैल्यू ज़रूर निकालनी है। कौन कौन सी? एक d की और एक a की। अब इन्होंने क्या पूछा, nth टर्म प्रूफ करना है हमें। अब nth टर्म का फार्मूला हमें पता ही होता है a + n-1d। ठीक है, a की वैल्यू हमने निकाली है p + q - 1 और d की वैल्यू हमने निकाली है -1। -1 को मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो -n और +1, -1 से +1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, p + q - n। हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। तो प्यारे बच्चों, ये था वीडियो नंबर 5। आई होप कि ये 5 वीडियो आपके बहुत काम आएंगे। आप इसको फाइनल में भी एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ
कि आपको ये वीडियो निराश नहीं करेंगे और आपका पेपर अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।